धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शब्द है, एक अल्फाज है, इस्लामोफोबिया। क्या भारत में वाकई में तेजी से बढ़ रहा है, काम कर रहा है? सरकार के स्तर पर देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी जैसे मंत्री साफ इनकार कर चुके हैं कि इस्लामोफोबिया का कोई लेना देना भारत की धरती पे नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रोजाना तस्वीरें उभरती हैं वो साबित करती हैं कि इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया भी इस बारे में कई रिपोर्ट शाया कर चुकी है कि भारत के अंदर जब से ये राइट विंग की सत्ता आई है तब से इस्लामोफोबिया का लोग शिकार हो रहे हैं, नफरतें बढ़ रही हैं। हर चीज को जिहाद बताया जा रहा है। कोई लड़का लड़की आपस में प्यार कर लेता है, उसको जिहाद बता दिया जाता है। कई मुसलमान अगर किसी अच्छी कॉलोनी में जमीन खरीद लेते हैं तो उसको लैंड जिहाद बता दिया जाता है। और कभी मदरसों के नाम पर जिहाद का मामला फैलाया जाता है। और कभी यूपीएससी में अगर मुस्लिम बच्चे जीत के आ जाते हैं तो भी कहा जाता है कि ये जिहाद चल रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि जिहाद है क्या, और दूसरा क्या वाकई में भारत के अंदर इस्लामोफोबिया पल रहा है, चल रहा है? इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे पुराने साथी मिल्लत मीडिया के फिलहाल वो एडिटर हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म अलग से चला रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। मेरा सीधा सवाल ये है जी कि मैं यहाँ से पूछूं, इस्लामोफोबिया जी, क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि पिछले 10-20 सालों से इस्लामोफोबिया का जो भारतीय कम्युनिटी है उसको शिकार बनाया जा रहा है, आदी बनाया जा रहा है? सिर्फ इस्लामोफोबिया भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसके असरात जो है दिखने में आ रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग्स है और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, मुसलमानों पर जो है हमले हैं, ये सब चीज़ें इस्लामोफोबिया के प्रतीक है, इस्लामोफोबिया की वजह से है। इसी तरीके से अभी जो तालीमी इदारे हैं मुसलमानों के, उनको निशाना बनाया जा रहा है, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो तालीमी इदारे हैं, दुनियावी तालीमी इदारे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इनको भी निशाना बनाया जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजहबी जो शिक्षण संस्थान हैं मुसलमानों के, उनको तो बनाया जाता ही था। आज जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूपीएससी में जैसे बच्चे चुन के आए तो वो भी हजम नहीं हो पाया इनको। जी, पहले तो असल में ये हमदर्दी के नाम पर जो है मदारिस पर हमला करते थे, हमदर्दी के नाम पे निशाना बनाते थे। हमदर्दी के नाम पे, हमदर्दी के नाम, थोड़ा क्लियर बताइए कि हम ये चाहते हैं कि मदारिस के बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़े, आईपीएस बने, और इस नाम से वो मदारिस के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश करते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन किया जाए। जी वो, लेकिन अब जो है वो अब ये पता चला है कि ये जो है उनके अंदर हमदर्दी है या वो मुसलमानों से उनको नफरत है। अब ये पता चल गया कि जब यूपीएससी में मुस्लिम नौजवान जा रहे हैं, उसमें तरक्की कर रहे हैं, 720 में से 720 नंबर लेके आ रहे हैं, शोएब जैसा कि लेके आए, तो अब जो है इनको ये हजम नहीं हो रही है। तो आप नीट की बात कर रहे हैं, जो बच्चा उड़ीसा का है, 720 में से 720 लाया, टॉप करके आया। आप देखिए कितने चैनल ने उसकी स्टोरी को दिखाई, कितने उसके परिवार की स्थिति को नहीं दिखाएंगे। उन्हें तो हजम नहीं हो रहा है कि 720 में से 720 बच्चा एक मुस्लिम क्यों ले आया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां तो झूठी हमदर्दी थी, लेकिन असल चीज ये है कि जब इन्हें लगा कि मुसलमान यहाँ पे आने लगा, यूपीएससी में नीट में 720 में से 720 लाने लगा, तो उनकी नफरत और ज्यादा बाहर आ रही है। जी, असल में मुसलमानों को जो है तरक्की पे देखना नहीं चाहते, हमेशा ये चाहते हैं कि जो है हमसे नीचे रहे। जिस तरीके से एक तबके को हिंदुस्तान में हमेशा से एक पुरानी तारीख है कि दलितों को हमेशा से उनको दबाया जाता रहा है, उनको हमेशा ये कोशिश रही कि वो दबके रहें, वो हमसे नीचे रहें। इसी तरह से मुसलमानों के लिए भी कोशिश हो रही है। आप खुद एक मदरसे का प्रोडक्ट है, आपसे बात करता हूँ। बवाल मचाया जा रहा है कि असम में मदरसे बंद करके दिखा दिए, टोनी है, बंद करके दिखा दिए। अब हम मध्य प्रदेश में भी बंद करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद पूरे देश में मदरसा बंदी होगी। चैनल वालों की बात करें तो वो कह रहे हैं मदरसा बंदी पार्ट 2 लॉन्च कर दिया गया। पार्ट 1 असम में, पार्ट 2 है। ऐसा मदरसे का प्रोडक्ट है, ऐसा क्या पढ़ाया जाता है ऐसा वहाँ? सबसे पहली बात तो मदरसे बंद करने वाली बात है। हम ये जो 614 जो मदरसे हैं आप बंद कर दो, हमें इन 614 मदरसे बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है अपने बच्चों को जो दीनी तालीम देते हैं वो अपने पैसे से देते हैं, बल्कि मदारिस में इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि मालदार तबके से नहीं बल्कि हर फर्द से,
हर आदमी से, हर मुसलमान से जो है 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए इस तरह से चंदा करके सबसे चंदा लेकर के मदारिस जो है चलाया जाता है, किसी खास का नहीं होता है। और बल्कि मदारिस में तो सरकारी इमदाद को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए आप इमदाद बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रही बात मदारिस को बंद करने की, तो ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो ऐसा सकता। क्या पढ़ाया जाता है? मैं मकतब का पढ़ा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं मदरसे में नहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे मदरसे का निज़ाम का उतना पता नहीं है। लेकिन मेरे कस्बे में, मेरे शहर में मदरसे थे, मैंने कभी नहीं देखा। तो मदरसों को लेकर इतना हंगामा क्यों मचाया जाता है? ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं मदरसे में? मदरसे में दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, तारीख पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और इसी तरीके से जो है और भी शेर व अदब की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती, बहुत सारे उलूम व फ़ुनून पढ़ाए जाते हैं। कुछ विवादित किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं, जिनको उठा उठा के आजकल लोग दिखा रहे हैं कि देखिए मदरसे में पढ़ाई जा रही है, जिहाद फर्ज है। ये तो चौरसिया साहब को पीछे कि उनको कैसे पता है कि अशरफुल हिदाया और ये फलाने की किताब है, और इसमें ये सब बातें बेकार की बातें हैं, और ये सब इल्ज़ाम लगाने वाले बातें हैं। किताब अशरफुल हिदाया क्यों नहीं पढ़ेंगे? हिदाया की किताब जो है एक आलिम के उसमें लिए लिखा ज़रूरी है, उसमें लिखा है कि जिहाद फर्ज है। उसमें अब उनको पता है कि जिहाद जो है फर्ज है कि ये नहीं। जिहाद है क्या, ये भी बता दीजिए। असल में जिहाद का कॉन्सेप्ट ये समझते नहीं है। जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद का मतलब है जो कोशिश करना, जो जुल्म समाज में फैला हुआ है, जो नाइंसाफी जो फैली हुई है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने को जिहाद कहा जाता है। मतलब जिहाद जो है वो कहा जा रहा है संघर्ष को, जी, संघर्ष कोशिश करने को, कोशिश। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है लव जिहाद फैला रहे हैं आप लोग। अब ऐसा है कि मुद्दे पुराने खत्म होते जा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया और बहुत सारे मुद्दे खत्म हो गए, कुछ तो चाहिए, तो ये सब मुद्दे नए आपको नहीं लगता ये सारी चीजें, मदरसा, लव जिहाद, धारा 370, महबूबा मुफ्ती का बयान, वो क्या है पाकिस्तान वाला जिसने पाकिस्तान बनाया, अरे जिसने पाकिस्तान का बंटवारा किया, जिन्ना, ये आपको नहीं लगता बिहार चुनाव के लिए किया गया? सब ये सब बिहार चुनाव के लिए कोशिश हो रही है। हाँ। जेपी नड्डा साहब वहां से जो है बिहार चुनाव के लिए पूरी जमीन हमवार कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं, अवाम अब जागरूक हो चुकी है, और बिहार की अवाम तो बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो समझ चुकी है। अभी मैं इलेक्शन के ज़माने में ही अभी बिहार से आया हूँ, और इत्तेफाक से मैं भी बिहार का हूँ। यही बताइए ना, घर हो क्या? जी, घर ये मत बोलिए ना बिहार हो क्या हूँ, पत्रकार के नाते थोड़ी गए, आपका तो घर है वो। जी हाँ, घर हो क्या? लेकिन पत्रकार जहाँ कहीं भी जाता है तो वो पत्रकार के एंगल से जरूर देखता है, वो घर जाए या चाहे घर से बाहर जाए, चाहे वो सैर व तफरी करने ले जाए। तो वहाँ देखा हमने, लोगों से बात की, नौजवान तबके से बात की, नौजवान तबका भी वहाँ पे जो है सियासत में दिलचस्पी लेता है। यहाँ तक कि वहाँ बच्चा बालिग बाद में होता है, उससे पहले उसके सियासी शूर बालिग हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब मुद्दे नहीं है वहाँ पे। मुद्दे हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बाढ़ है, और भी इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे जो पार्टियां इस पर काम करेगी वही कामयाब। आपको नहीं लगता मुसलमानों का एक मिजाज है, वो थोड़ा खुद अपना एक जाविया बना के रहते हैं, इसलिए उन पे सवाल खड़े करना, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें समाज में फैला देना ज़्यादा आसान है? आपको लगता नहीं? जैसे आप ही देखिए, मुसलमान अपने प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपने ही बीच में प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे ओपन जो है उसमें और समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं करते हैं, तो उससे दूसरा समाज जो है वो कह रहे हैं अरे ये तो बंद बैठ के अंदर कुछ साजिश रचे हैं। नहीं, ये कहना मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। कहीं हद तक ये तो है कि कुछ लोग जो है प्रोग्राम करते हैं तो वो अपने ही लोगों को बुलाते हैं, असल में वो धार्मिक प्रोग्राम होता है, वो इसलिए उसमें होते हैं। लेकिन जहाँ समाजी प्रोग्राम होता है तो इसके बहुत सारी मिसालें मौजूद है कि दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। बल्कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, बल्कि आप खुद जानते होंगे कि इस हिंदुस्तान में लीडर जो बनाता है वो मुसलमान बनाता है। रामविलास पासवान को जो लीडर बनाया वो मुसलमान बनाया। अरे लीडर बना के आपको क्या मिला? आप तो लालू को बना रहे हो, मायावती को बना रहे हो, मुलायम को बना, आपको क्या मिला? आप क्या दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रह जाओगे? इस बात को तस्लीम करता हूँ। हाँ तो क्यों? लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल आपने ये किया था कि जो है मुसलमान दूसरे लोगों को शामिल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, जमीनी हकीकत बिल्कुल ये नहीं है, शामिल भी करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं तो वो कुछ लोगों को लेकर के मीडिया में उस तरह की बातें की जाती है। आप कह रहे हैं दूसरे लोगों पे हमेशा भरोसा करते हैं, आपकी बात का कहने का मतलब यह है, लेकिन जब तक अपनी इज्जत, मुझे लगता है मुसलमान अपनी इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत मुझे लगता है करते हैं अपनी इज्जत। अपनी इज्जत क्यों नहीं करते मुसलमान? बिल्कुल करते हैं अपनी इज्जत, लेकिन सिर्फ वो नाम के लिए करते हैं, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए अमली तौर पे कोशिश नहीं करते।
कैसे दिल करेंगे में तो कोशिश? गैरत तो है, गैरत है, हमीयत है, सब चीज है, लेकिन अमली तौर पर उस गैरत के लिए, उस हमीयत के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार कैसे रखने के लिए, करेंगे? अपने स्टेटस कैसे को बरकरार करेंगे रखने वो के लिए, उसके लिए सबसे पहले तालीम की तरफ तवज्जो देना होगा, हम्म। माशी एतबार से मजबूत होना होगा। एक बच्चे को हमने तालीमी डॉक्टर एतबार बना से दिया, मजबूत प्रैक्टिकल होना बात होगा। करिए। हाँ। एक बच्चे को हमने डॉक्टर बना दिया, जी। क्या आपके समाज का भला हुआ? बताइए। चलिए, मशीन बन गया, वो डॉक्टर बन रहा है, पैसे कमा रहा है। आपके समाज के, आपके मजहब के, आपने माशरे के लिए क्या हुआ? बात ये नहीं है, आप ये अब बताइए ना, तालीम पे बताइए ना, क्या करेंगे फिर? अगर एक बच्चा डॉक्टर बना तो ऐसा नहीं कि जाहिर तौर पे आपको नहीं दिखता कि उसका कोई फायदा जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसका फायदा होता है, समाज में एक मैसेज जाता है। जब एक बच्चा डॉक्टर बन करके आता है तो वो एक बच्चा सिर्फ वो डॉक्टर नहीं रहता है, वो अपने पीछे 10-5 डॉक्टर और भी तैयार करता है। ये है उसका समाजी फायदा। आपने मशीन पे मशीन बना दी ना जी। समाज की क्या बेहतरी हुई? डॉक्टर आज रेप कर रहा है अपने मरीज का, आप तालीम की बात कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ मुसलमान का नहीं है। मैं मुसलमान पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं। मैं तालीम पे आ रहा हूँ। ये समाज, आप कौन सी तालीम देंगे? ये आप भी यही तालीम देंगे? मुद्दा समाज का है, ये सबका है ये मुद्दा। हाँ। कि आज जो है इंसान अपने ओहदे के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते जो जिम्मेदारी उसकी थी वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है। और उसमें जो है अभी कोरोना वायरस के दरमियान कैसी कैसी खबरें आई। आपको नहीं लगता है, सबसे मुझे लगता है इस बात पे ज्यादा बहस होनी चाहिए कि जो उलमा वाली लीडरशिप है मुसलमानों की, वो चली गई है अंदर। जी। आप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखिए, 1857 के बाद से जंग आजादी की लड़ाई देखिए 1947 तक। उलेमा जो थे वो आगे खड़े थे जी मुसलमानों का, लेकिन आजादी के बाद आप देखिए उलेमा जो हैं वो बैकफुट पे हैं और लोग आगे खड़े हैं। शायद इसलिए बिगाड़ हो रहा है, मुसलमान आज भी अपने उलमा की तरफ देख रहा है कि वो क़यादत करे। इसकी वजह यह है कि वो डरते हैं। 1857 से पहले के जो उलमाए किराम थे, डरते हैं आज। वो कफन लेके साथ चलते थे। हाँ। और उन्होंने अपनी आज चंदे की रसीद लेके चल रहे हैं। उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई आज थी। चंदे की रसीद लेके चल रहे हैं। उनको खोना कुछ नहीं था। आज चंदे की रसीद लेके नहीं चल रहे नहीं, हैं। उसको ये छोड़िए, उनको कुछ खोना नहीं था। इनके पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पैसा, चंदा खो जाएगा इनका। इनके पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो डर रहे इसलिए हैं। डर है, खामोश है। मतलब खुदा का CA डर पे नहीं है। खामोश है, इस पे पर खामोश है, उस पर खामोश है। हाँ, आप खुदा का डर नहीं है इनको। अब अल्लाह बेहतर जाने कि उनको खुदा का डर है कि नहीं है। चलिए, उनका आपने उनके बहुत खुदा के अच्छा दरमियान बताया का मामला कि है। उस वक्त कफन साथ लेके चलते थे, लेकिन आज रसीद बुक साथ लेके चलते हैं। हमारे भी मिलने वाले एक साथी हैं, कहते हैं अकरम भाई पैसे हो या ना हो, सुबह घर से जब निकलूं और रसीद बुक साथ हो ना तो पूरी दुनिया घूम सकता हूं मैं। खैर, एक छोटी सी कोशिश थी कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, बेबाक ढंग से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ चीज़ों का दायरा तोड़ के बातचीत रखने की आपके सामने कोशिश की है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।